नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथअप में। सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मोड x माइनस टू स्क्वायर प्लस मोड x माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो के हलों की संख्या बतानी है अपने को। वही है, हमें क्या करना है, यहाँ पर मोड x माइनस टू है तो लेट मोड x माइनस टू को हमने y कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर यह बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब सिक्स के ऐसे फैक्टर ढूंढने अपने को, तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस थ्री। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। y प्लस थ्री और y माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो जब y को अपन रखेंगे y इक्वल टू वाई प्लस थ्री को जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस थ्री। अब y वही है, वही y जो है क्या है, मोड x माइनस टू है। तो मोड x माइनस टू, मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे इसे। दूसरा हमारे पास केस है y माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, टू। अब ये पॉजिटिव है, अभी देखते हैं मोड x माइनस टू इक्वल टू टू। ठीक है, अब मोड है, मोड के दो केस होते हैं आपको पता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो हम इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेक पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू प्लस टू, फोर। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फोर। सेकंड जो है अपन नेगेटिव साइन लेते हैं, टेक नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस टू इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, एक तो ये पहला सॉल्यूशन फोर हो गया, दूसरा सॉल्यूशन जीरो हो गया। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो टू हो जाएंगे, दो इसके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो करना कि एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मोड x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस मोड x माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो के हलों की संख्या बतानी है। सबसे पहले मोड x माइनस टू को y मान लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो में। फिर यहाँ पर क्या आएगा, इसके फैक्टराइजेशन करने पे अपने को y प्लस थ्री और y माइनस टू मिलेगा। तो y की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो माइनस थ्री, एक प्लस टू। y मोड x माइनस टू है, मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर यही इसको अपन क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। सेकंड जो केस है y इक्वल टू टू है, तो y इक्वल टू टू है तो यहाँ पर x माइनस टू इक्वल टू टू। अब मोड का साइन हटाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आएगा। तो एक बार अपन ने प्लस साइन ले लिया तो x माइनस टू इक्वल टू टू, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर। दूसरा नेगेटिव साइन लेंगे तो हमारे पास x माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई ना, एक तो फोर हो गई, एक जीरो हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे इसके। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है सेकेंड ग्रेड 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन है मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसके हलों की संख्या बतानी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास मोड दे रखा है। ठीक है, मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो मोड में हमारे पास केस होते हैं भाई, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो दो केस बन गए। अब इन दोनों केस के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम केस वन ले लेते हैं, हमारा केस फर्स्ट हम लेते हैं जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो है तो मोड को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, आप थोड़ा इसके फैक्टराइजेशन करें अपन, या फिर अपन एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको है ना अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, और ये सिक्स इधर आएगा माइनस सिक्स। तो यहाँ से हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस का
2। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू आई। x की वैल्यू क्या क्या आई? x की वैल्यू आई एक तो 2 और एक -2, ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू के लिए हमारा केस सेटिस्फाई होता है। तो हम लेते हैं एट x = 2। जब x की वैल्यू 2 है तो हम इस एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये x² - x - 6, अभी हमने क्या लिया? ये नेगेटिव है। तो देखते हैं x की वैल्यू 2 के लिए नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। तो हम देखेंगे तो ये आएगा 2² -2 - 6। तो यहाँ पर अपने पास 2² हो गया 4 -8, तो यहाँ पर -4 आया जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू हमें सेटिस्फाई कर रही है, तो x = 2 इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। अब अपन दूसरा लेते हैं, यहाँ पर साइड में सेकंड केस लेते हैं एट x = -2। तो -2 पे अपन देखेंगे तो -2 का स्क्वायर -2 -6, तो 4 + 2 -6। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0 आएगा। अब 0 तो लेस देन 0 होता नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर x = -2 जो होगा वो इसका पॉसिबल केस नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास जो आएगी वो क्या आएगी? 2 आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? एक x = 2। ये तो फर्स्ट केस में हुआ। ठीक है, अब अपन सेकंड केस लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस में भी अपन देखते हैं क्या होगा हमारे पास। तो सेकंड केस देखिए, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में अपने पास आएगा x² - x - 6 इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास x² - x - 6 इज इक्वल टू x + 2 को लिख लेंगे इसे। ठीक है, x + 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x², ये x इधर आएगा तो -x, तो ये बन जाएगा -2x -6 = 0। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस, सॉरी यहाँ पर 2 भी तो है, तो 2 इधर आएगा तो -2 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? 8 बनेगा। ये 8 हो गया। 8 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस 2 हो तो वो हो सकते हैं हमारे पास 4 और 2। तो इसको थोड़ा फैक्टराइजेशन करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये बन जाएगा x - 4 और x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 और -2, दो वैल्यू आ गई। अब इसके लिए भी चेक करेंगे। पहले x = -2 के लिए अपन देखते हैं 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 एंड प्लस -6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 0 = 0। ओके, क्योंकि इसको आप इक्वल भी लगा सकते हो ना 0 के, तो यहाँ पर ये केस बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस हमारे पास है x = या सेकंड केस ले लेते हैं अपने पास 4। x = 4 लेंगे तो अपने पास आएगा 4 का स्क्वायर -4 एंड -6। तो यहाँ पर आएगा 16 - 10। 16 - 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6। तो 6 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो हमने देखा यहाँ पर -2 और 4 दोनों ने सेटिस्फाई किया। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इसके क्या होंगे? जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशंस आर, क्या क्या सॉल्यूशन होंगे? कहाँ कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है? एक तो ये -2 पे हो रहा है। ठीक है, एक 4 पर हो रहा है। ठीक है, और एक 2 पर हो रहा है। पीछे ये 2 पर सेटिस्फाई हुआ। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए इसके 3। ये हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप फिर से देख लेना एक बार किस तरीके से ये होगा। आगे के वीडियो में अपन आगे के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रह गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि अपने चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर चल सकें। सो थैंक यू, धन्यवाद।